नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। किसान कितनी मेहनत करता है, ये मेहनत हम नहीं बताते, ये कैमरा बताता है। और आप ये कैमरे पे एक तस्वीर दिखाएंगे, मेरे सहयोगी जो है आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। पीछे देखिए किसान किस तरीके से आलू की जो बुआई होती है, जो आलू बोया जाता है खेतों में, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि ये अनाज जो है ना, आलू जो फसल है, ये उगे और लोगों तक पहुँचे। और ये फसल लोगों तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है वो हम आपको लगातार दिखाएंगे और भैया से बात भी करेंगे। भैया आपके पास आए क्या? आ जाते हैं, चलिए सहयोगी से कहेंगे आए, नीचे आए और मेरे साथ चलते हुए आए और दिखाएं किस तरीके से जो है ये फसल, ये काहे की फसल है? आलू आलू है ये। आलू उगा रहे हैं। आलू उगा रहे हैं। अभी ये कब तक सीजन चलता है ये आलू उगाने का? आलू का अभी 15 दिन सीजन चलेगा। 15 दिन सीजन चलेगा। हाँ, 15 दिन तक आलू बुआई की। हाँ। अच्छा, ये मतलब बुआई 15 दिन तक चलेगी। कब से शुरुआत हुई है इसकी? इसकी शुरुआत हो गई 20-25 दिन पहले से। कौन कौन से सीजन में आलू की बुआई होती है? यहाँ पे ज़्यादातर रेड रोज है और क्रूडा है, मोहन कुफरी है, खियाती है, ये आलू लगाए जाते हैं। आप जो आलू लगा रहे हैं वो कौन सा आलू? मोहन कुफरी। अच्छा, मोहन कुफरी। और वो कौन सा आलू आता है जो सबसे ज्यादा फेमस होता है? ये मोहन कुफरी निकलने में बहुत ज़्यादा होता है। निकलने के बाद हाँ, लोगों को पसंद कौन सा आलू आता है? पसंद यही आलू ज़्यादातर इस साल गड़ाया जा रहा है। अच्छा, मतलब ये आलू सबसे ज्यादा गड़ाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा यही उगता है। तो और कौन कौन से समय, मतलब कौन कौन से महीनों में ये फसल उगती है आलू की? आलू की यही 1-1.5 महीने बुआई चलती है इसकी। 1-1.5 महीने यही चलती है, यही बुआई का टाइम समय होता है। आगे पीछे खुदाई चलती रहती है इसकी। इसमें पानी वानी कितना, पानी उनी का क्या कुछ? पानी 5-6 पानी लगते हैं यहाँ पे, अपने यहाँ पे। कितने बीघा खेत है आपका? ये 7 भी है। 7 बीघा खेत है। 7 बीघा खेत में जब आलू अभी बुआई कर रहे हैं तो आपने पिछली बार भी किया होगा, पिछली बार किया था आपने? पिछली बार किया था। कितना, ये कितने बीघा बताया? 7 बीघा। 7 बीघा खेत है। कितना आलू दे देता है, मतलब कितना कुंटल? ये लमसम मान चलो 27 कुंटल बीघा का निकला था। 27 कुंटल आलू दे देता है। अच्छा, किसानों की एक बड़ी वो रहती, समस्या रहती है कि उनकी जो फसल है वो आवारा पशु नुकसान कर देते। क्या आपके पशु नुकसान कर दिया भाई? अरे भैया, इसमें आलू रात इधर एक पैकेट खा गए, शाम को लेट हो गए बुआई में, और उधर भी खुले हुए थे, एक पैकेट आलू खा गई गाय, एक उधर खा गई, एक इधर खा गई। अब मतलब कल ही रात शाम के बाद। और मतलब आप रखवाली करते हैं? रखवाली रात में आना भी होता है, जरा चुक जाओ, घर भी देखना है, इधर भी देखना है, दोनों चीजें देखना है। अब जो तार लगाएंगे फिर देखभाल भी करेंगे। और बहुत समस्या इसकी भैया, सबसे बड़ी जो है सरकार के ऊपर डिपेंड है। इसने सरकार ने सब कुछ बेकार ही कर दिया। काश्तकार बहुत परेशान है। इसमें 1800 रुपए की प्रति बोरी लेके लगा रहे हैं खाद। खाद मिल रही है आराम से? अरे खाद, बच्चों को रोटी नहीं खाना, कपड़े नहीं पहनाते, कौन खाद का इंतजाम करते कहीं से दो। अब आए यूरिया दिन आए तिंगा, तो अब आलू में पानी लगने वाला है अगेती वालों में। यानी कि खाद की किल्लत चल रही क्या? बहुत। धान में भैया इसमें दयाल जिंक के नाम पे हमें राख दी गई, मजबूरी यूरिया की बोरी लो। नकली खाद है क्या? अरे उसके साथ में जिंके देते हैं, बोतलों वाली खादें देते हैं। तो उसके साथ में जिंक दी दयाल की, 500 रुपए पैकेट आई जिंक 5 किलो की। वो यहाँ खोली, चेक करी, एक तो थैला बो चुके, वो बिल्कुल यहाँ की पिपरोला फैक्ट्री वाली राविस निकली उसकी। उन्हें वापस करा, चुप्पा उन्हें रख ली। अच्छा, तो ये मारामारी क्या सरकार को नहीं मालूम भैया? अच्छा, मारामारी हो रही खाद के, मतलब इससे फसल को क्या नुकसान है? सब दुकानदारों के पास स्टॉक है, सबके पास, लेकिन काश्तकार को जलील करना ये सरकार नहीं जानती है। इस पे आंखें मूंद के बैठी है, बिचौलियों की दलाली हो रही है। सरकार इस पे एक्शन कोई नहीं रही, खाद के ऊपर कोई एक्शन नहीं। किसान चाहे मरे जूझे कुछ भी करें। आपकी बात समझ में आया, लेकिन इस जो आप खाद अभी बताए हैं, इस खाद से फसल को कितना नुकसान होगा? फसल इससे नुकसान, पैदावार 50% कम हो जाएगी। बहुत काश्तकारों 50% पैदावार कम हो जाएगी? अरे भैया, हम तो जो उल्टी सीधी ब्याज पे लेके रख ली, तो उल्टी सीधी डाली, जहाँ पे खाद पड़ा बहुत भैयों ने ऐसी नकली खादें मिली हैं जो उनकी फसल पे बाद को मालूम होगा पूरी 4 महीने की सीजन मारी जाएगी। बताओ कहाँ से वो लाएंगे? और इतनी महंगी सुपर यूरिया सभी कुछ महंगा कर दिया। लेकिन सरकार कहती है कि खाद उपलब्ध है, किसानों को खाद मिल रही है। वो तो वहाँ बैठ के उपलब्ध है, यहाँ काश्तकारी हालात देखें तब मालूम हो। कागजों में उपलब्ध है, खाली कागजों में। ये बताओ, इसमें हमने धान 200 कुंटल पैदा करा इस साल। अच्छा, मेरे आलू नहीं गड़ पाए पूरे साल उन पैसों से। मतलब जो धान का पैसा आया उससे आलू तक नहीं उगा? आलू नहीं उग पाए, इतनी महंगाई खाद की है। बताओ एक बोरी, अब यहाँ पे काश्तकार खाद के, आलू की खाद में 1 बोरी डालता है बीघे पे। अब 1800 की बोरी, 1100 का धान, 3 कुंटल डाई कटता है, उस पर मशीन कड़वाई और 6000 रुपये बीघे की गड़वाई, 1000 रुपये उस टाइम चले जाते हैं। अब 1000 रुपये की 1800 की खाद,
और उसके बाद पानी प्लस 5-6 हज़ार रुपए का बीघे का खर्चा आता है धान में। अब इसके बाद बताओ धान हुआ है 5,000 रुपए बीघे का, तो क्या निपटा हमारे पास? कुछ नहीं, खाली हाथ रह गए। त्योहारों के बहुत हालात खराब हुए, काश्तकार के बहुत अच्छे। त्योहार कैसा गया अच्छा आपका? दिवाली कैसा गया? त्योहार दिवाली वो तो शहरों में भैया बनियों लोगों तक पहुंचती है दिवाली। आप तक दिवाली भी नहीं पहुंची? अरे दिवाली क्या है, अपना दिए जलाए, 2-4 दिए जलाए, कौन तो खुशहाली का किसी कैसे मनावे ना। काश्तकार के पैसे नहीं है जी खुशहाली में आतशबाजी छोड़े। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपने जो बात बताई, खाद की किल्लत ठीक है। इस बार भैया आप अकेले कर रहे हैं इस खेत पे पूरा काम? हाँ जी, छुटे हुए आलू कर रहे। इस बार कुछ भी हो, जैसे गाय हमारी जो भी है उस पर एक्शन है, वो मजबूर है, तो इसी तरीका से मजबूर काश्तकार भी है। काश्तकार भी मजबूर है? गाय फसल खाने को मजबूर है, काश्तकार वोट दूसरी जगह देने को मजबूर है। अच्छा, मजबूरी है। तो क्या लगता है अब आपको जैसे मौका मिलेगा अभी 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं वो आपके सामने हैं, 2027 में क्या लगता है कि सरकार परिवर्तन करेंगे या आपकी सरकार से खुश हैं आप? इस सरकार से किसान कोई खुश नहीं, हम तो खुल के जैसे बीजेपी पहले से रहे, लेकिन इस साल नहीं बीजेपी। अच्छा, पिछली बार बीजेपी से आप खुश थे, इस बार नहीं? इस बार कहीं तो काश्तकार धान मेरा आलू भरे नहीं हुआ, आलू गड़ाने का नहीं हुआ। बीजेपी से आप खुश नहीं, लेकिन बीजेपी जैसे आप कहें किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री की, हाँ, उसको वो 2,000 जो खाते में आते हैं 4 महीने के अंतर से, वो भी लूट लिए गए, वो भी लूट लिए गए। नहीं मिले आपको? अरे अब 20 कागज लगा के जे नहीं के KYC नहीं के वो नहीं के, काश्तकार कितनी टाइम कहाँ है? बार 6 महीने में 4 महीने में KYC कराओ, काश्तकार का आधा पैसा नहीं मिलता है। हमारे घर में 2 जो लोग हमारे आते हैं, मेरे बाबा पिता के आते हैं, एक वो लोग बंद है, 3 किस्तें बंद हो चुकी। अब बताओ 3 किस्तें बंद हैं? 3 किस्तें नहीं आ चुकी। 21वीं किस्त अब आने को है आपकी, कोई भी किस्त नहीं मिली अभी तक? नहीं, अब KYC का एक भी पैसा नहीं मिला आपको? अब ये आप बताओ, खेत में काम करेंगे उन KYC रोज दौड़े। नहीं, ये बात आपकी सही है, KYC मतलब वो कागज बता देते हैं ये लाओ वो लाओ, इसीलिए वो आप नहीं कर पा रहे, कागज पूरे नहीं कर पा रहे। अब कभी टाइम निकला तो नेटवर्क नहीं, अब बैठे लाइन में लगाए। मतलब कभी आप टाइम निकाल के जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं आता? नेटवर्क नहीं आता, तो बताओ कैसे भैया कानून क्या करे? तो मजबूरी। जो प्रधानमंत्री जी की जो किसान सम्मान निधि वो आप तक नहीं पहुंच रही? अभी नहीं पहुंची, 3 किस्त बंद हो चुकी हैं। 3 किस्तें बंद हो गई? 3 किस्तों से बंद, पिछली 3 किस्तें नहीं आई। तो ये मेरे साथ एक किसान, हम धर्म परिवर्तन नहीं जाएंगे, हम अपना जो हमें देखेगा उसको देखेंगे। हम अपने गांव में मुसलमान प्रधान बना रहे इस साल, खुल के डंडा ठोक के, इसीलिए मुसलमान बना रहे कि हमें धर्म से क्या लेना है। मेरा काम से मतलब हमारा अच्छा काम करे, हमारे हित के काम करे, किसान के हित के काम करेगा, आप उसको चुनेंगे? उसी को चुनेंगे। 27 में सत्ता में कौन? 27 सत्ता में हम तो देखो सपा को जाएंगे। सपा में जाएंगे? हाँ, सीधी बात। मतलब सपा ने काम किया है 2017 से पहले? अरे इससे पहले करा है काम किया है, बहुत काम किए। एक आध काम गिनाइए कोई अच्छे जो आपको लगते हो अच्छे। काश्तकार के लिए हर सुविधा दी। पहले तो सबसे बड़ी है कि आज जितने समर ट्यूबवेल हैं तो हमारे लिए फ्री करें, सबसे बड़ी चीज तो ये है। अब बीजेपी की सरकार में आए हैं तो बिल तो ये समर है तो सेठ बड़े लोगों के, इसके काश्तकार कोई बिल तो महंगा नहीं, 100 रुपए की भराई पड़ती है। इससे लाभ क्या? सरकारी ट्यूबवेलों से लाभ है, सरकार में लगे छोटे का। हाँ, जय सपा सरकार के लगे हुए। अब इनमें बिल तो माफ किया उन्होंने, लेकिन इससे छोटे काश्तकारों को क्या लाभ है? वो तो अपना पूरा बिल लेते हैं, उनसे बिल नहीं पड़ता, लेकिन काश्तकार में जो भर सिंचाई कर रहा है उससे पूरा बिल जाता है। अब जो बताओ हमें क्या फायदा इससे छोटे काश्तकार को? अब जो सरकारी ट्यूबवेल का फ्री हुआ, नहर का फ्री हुआ, उससे हमें पूरा फायदा, सभी को समान जाता है। तो सपा में जो भी कार्य हुआ वो समान हुआ, छोटे से लेके ऊपर वाले को तो समान मिला लाभ उसका। भाई एम्बुलेंस जाती, सरकार में आप खुश नहीं है? एम्बुलेंस जाती है तो कहने को ये तो कहती नहीं कि बड़े लोग जाएंगे छोटे लोग नहीं जाएंगे, कोई नहीं कहता है। नहीं, सरकारी ट्यूबवेल का पानी को ये नहीं कोई कहता है कि नहीं तुम्हारे यहाँ पैसी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ये सारी योजनाएं हैं, और ये कहनो कि 100 नंबर है, पैसा नहीं है तो भी आती है। लेकिन उन्होंने भी कई योजनाएं चलाई किसानों के लिए, बीजेपी सरकार ने चलाए, लेकिन भैया वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप तक नहीं पहुँच रहे? आप एक्शन है, जैसे बीच में ही धान योजना बीच में ही गायब हो जाती है। धान का सहमत मूल्य बहुत अच्छा है, पेपर में सरकारी मूल्य बहुत अच्छा है। अब अभी तक कांटों में कहीं सेंटर नहीं लग पाए, आधे सेंटर नहीं लग पाए, सेंटर लगे तो वहाँ पे खरीद नहीं हो पाई। अभी पिछले दिनों पेपर बताओ 3 दिन में 100 कुंटल धान की खरीद हुई, एक कांटे में हमने पेपर देखा। तो बताओ ये ऐसे कैसे काश्तकार को जरूरत? आज खाद की बुआई चल रही, सब कुछ चल रहा है, उसने बेच दिया पौने दामों में, लोगों ने स्टॉक कर लिया, अब वो उनसे खरीद हो रही। आपकी बात हम समझते हैं। मेरे साथ एक किसान भैया मौजूद थे, उनकी बहुत परेशानियां हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद बताया है। और हम इतना ही कहेंगे, देखिए भैया मोबाइल भी चला रहे हैं, मोबाइल में रिचार्ज हो जाता है?
मोबाइल रिचार्ज गाने सुन रहे हैं, रिचार्ज है? रिचार्ज हो जाता है, लेकिन वक्त गुजारने का और समय की जरूरत खातिर इतना महंगा रिचार्ज है जो भाई साहब अब 600 रुपये का रिचार्ज होता है 58 दिन का। तो लेकिन मजबूरी अब उसके द्वारा कुछ काम हो नहीं सकता। अब यहाँ खेत में दूसरी जगह से काम करना है तो वो तो करना ही है, लेकिन बहुत हर चीज महंगाई है। मनोरंजन करते करते आप काम करते रहते हैं? अब ये साधन है, हो गया साधन है, साधन हो गया, सारे हालात। देखिए अभी जो हमें गाना तो नहीं समझ में आएगा जो इसमें गीत बज रहा है, लेकिन क्या बज रहा है वो मैं आपको दर्शक तक सुनाते हैं। ये सुनिए क्या बज रहा है भैया? ये नरसी का भात, नरसी का भात, किसानों की गरीबी की। अच्छा किसानों की गरीबी के हालात बज रही हैं? अरे एक मजबूर किसानी की बात है, चल रही कहानी, किसान की कहानी है। और क्या। भगवान उसे उसका कष्ट दूर करते हैं, उसकी गरीबी भगवान ही सहारा है किसान का, और कोई नहीं। भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं। बस साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भगवान के अलावा किसानों का कोई सहारा नहीं है। और वो जो गीत सुन रहे हैं वो भी किसानों का गीत सुन रहे हैं, जिसमें किसानों की परेशानियों को दर्शाया जा रहा है। हाँ, उसमें परेशानी, उसमें भगवान सहारा करते हैं। उसके बाद अच्छा, भगवान उसके निवारण करते हैं एक तरीके से। उन्होंने ये कहा उनकी परेशानी थी कि उनको समय से खाद नहीं मिल रही, उनकी परेशानी थी कि उनके खेत जब भर जाते हैं उसके बाद आवारा पशु उनके फसलों को नष्ट करते हैं, फसलों को बर्बाद करते हैं। साफ तौर पर उनकी दो जो परेशानी है वो मुख्य निकल कर आई है कि समय पर उनको खाद ना मिलना, और दूसरी जो परेशानी थी कि उनकी जो फसल है वो पशु जो है बर्बाद कर देते हैं। ये गांव के, तो आपकी बात से समझ लिया मैंने, जो आपने गांव की बात कही, जो आपने फसल की बात कही, तो उनका लगभग जो फसल है वो बर्बाद होती है, उनको समय से खाद नहीं मिलती। तो मेरे साथ कैमरामैन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, जलालाबाद, शाहजहांपुर। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.